हेलो चैंपियंस। तो स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड में। और जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था, जिसके लिए आपका दिल बेकरार था, जिसकी आप पलके बिछा के प्रतीक्षा कर रहे थे, वो घड़ी आ गई है। एडमिट कार्ड कल शाम को रिलीज हो चुके हैं, जिसका लिंक टेलीग्राम चैनल पे कल ही डाल दिया था, जिसका नाम है ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड। और होपफुली आप सभी ने डाउनलोड भी कर लिए होंगे। पहले फोटो नहीं आ रही थी, अब फोटो आ रही है। कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, वो सब सॉल्व हो जाएंगी, उनके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा टाइम देंगे और सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। और कैलकुलेटर की बात है तो सिंपल कैलकुलेटर अलाउ किया है इस बार। तो हो सकता है कुछ कैलकुलेशंस स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में कुछ ऐसी कैलकुलेशन हो, अकाउंटिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जहाँ पर जरूरत पड़े आपको, तो उस वजह से कैलकुलेटर पहली बार अलाउ किया है। तो अच्छी बात है, आपके लिए खुशी की बात है। लेकिन प्रोग्रामेबल नहीं है, सिंपल कैलकुलेटर अलाउ है, ठीक है। और जो भी दिक्कत है एडमिट कार्ड से रिलेटेड वो सब सोल्व हो जाएंगी। और अगर नहीं सोल्व हो पा रही हैं तो जो ग्रुप है ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा हमारे चैट एंड डिस्कशन ग्रुप का, जहाँ पे आपको सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि सभी एस्पिरेंट्स आपस में सोल्व कर लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एडमिट कार्ड की। अब यहाँ से आगे आपको क्या करना चाहिए। अब तो कोई शक शुबा नहीं होगा दिमाग में, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा कि एग्जाम खिसक सकता है, कुछ हो सकता है। अभी तक भी आपकी जो होप की घंटी है वो बज रही थी कि किसी तरीके से पेपर पोस्टपोन हो जाए, किसी तरीके से मैसेज आ रहे थे, सर आप अगस्त में करवा दो, सर प्लीज़ कुछ करवा दो। अरे भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, आपको पता है। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिलेक्शन करवाता हूँ, ये मेरी कोई सेटिंग है, ठीक है। सिर्फ मेहनत की बात है, सिलेक्शन सिर्फ मेहनत से होता है। मेहनत करेंगे बिल्कुल होगा, मेहनत नहीं करेंगे नहीं होगा। कौन साथ है कौन साथ नहीं है, किसका कोर्स लिया किसका कोर्स नहीं लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऊपर वाले की दया है कि मेरे अभी तक कोर्स बिक रहे हैं। अब वो ठीक है, जिसको जो लगता है, अभी भी आपको लगता है कि आप कर सकते हैं और इतनी सी कमी है, तो वो इतनी सी कमी कोर्स से दूरी हो जाती है, ठीक है। 15 दिन हो 14 दिन हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है तो कर सकते हैं, और वही रीज़न है कि बिक रहे हैं अभी भी। तो वैसे तो हमने स्टेटिस्टिक्स है, ऑडिटिंग है, अकाउंटिंग है, लेबर लॉ की आईआर थ्योरीज है, लेबर लॉ से सब कुछ फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे। उसके बाद भी जो एक कमी रहती है वो कोर्स से पूरी हो जाती है, ठीक है। तो सारी चीज़ें OSW पे आपको मिल जाती हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, और हर तरीके से यही इसको बनाने का प्रयास है आगे भी। और अगर हम बात करेंगे यहाँ से आपको किस तरह से मूव करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि कैटेगरी बन जाती है यहाँ से। सबसे पहले उन लोगों की बात कर लें जिनका अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है लेकिन आप हैं लड़ाई में, ठीक है, आप बने हुए हैं, आप बने रहना चाहते हैं, तो कुछ नहीं बिगड़ा है, ज़्यादा कुछ अभी नहीं हुआ है। 4-5 दिन और लेके 20 तारीख तक मैक्सिमम आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। पहला ध्यान सिलेबस कंप्लीट करने पे ही रखिए। उसके बाद आपके पास 10 से 11 दिन बचेंगे, जिसमें आपको 2 बार मिनिमम रिवीजन करके उसके साथ आपको टेस्ट देने हैं। टेस्ट अगर आप 4-5 भी दे जाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेस्ट यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, मैंने पहले भी बोला है, कई बार बोला है कि यहाँ पे टेस्ट देना इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। यहाँ पे मुद्दा एक ही है और वो है नॉलेज। तो आप 20 तक करके और 2 बार रिवीजन करके चले जाएंगे, एक अच्छा शॉट आपका बन सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं उन लोगों की जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो रिवीजन पे चल रहे हैं, ठीक है। रिवीजन पे चल रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन पहली बार चल रहा है उनका, पहली बार रिवीजन चल रहा है, पहली बार आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में फिर FLTs पे आके, टेस्ट पे आके पूरे टेस्ट दीजिए। और टेस्ट में बहुत ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व होना। 20-20 टेस्ट जो OSW की टेस्ट सीरीज है, 20-20 टेस्ट इज मोर देन सफिशिएंट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ 50-100 टेस्ट कर लेने हैं और इररिलेवेंट क्वेश्चंस करके परेशान होना है। एक सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरे पास आ रही है कि सर मेरे मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे। तो देखिए, मॉक्स में नंबर आने का ये कोई UPSC का एग्जाम नहीं है। यहाँ पे किसी के पास एक कोई परफेक्ट नॉलेज नहीं है किस तरह क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए आप उससे कंपेयर मत कीजिए अपने आप को कभी भी। इस तरह के एग्जाम में जो रेगुलर नहीं है, जिसका पैटर्न रेगुलर नहीं है, जो सालों में एक बार आता है, UPSC कंडक्ट कराती है, कभी भी मॉक से डिमोटिवेट नहीं होना आपको, ठीक है। वो मॉक सिर्फ इसलिए है कि आप अपनी गलती को एनालाइज कीजिए, एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए, उसमें गलती लिखिए आपकी। जब आप पेपर देने जाएंगे तो उस रजिस्टर को आपको पढ़ के जाना है, बस इतना ही करना है। इतने दे लीजिए कि आपकी सारी गलतियां वहां पे हट जाएं, और जब आप वो पेपर दें तो वो अपना बेस्ट दें। अभी मेरे नंबर नहीं आ रहे सर, 150 आ रहे हैं सर, इतने आ रहे हैं उतने आ रहे हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यहाँ के नंबरों सेलेक्ट नहीं होगे, आप यहाँ फर्स्ट रैंक भी ले आओगे तो भी नहीं होगे, चाहे OSW है या कोई भी प्लेटफॉर्म। सिलेक्शन वही होगा जब आप अपनी गलतियों को पूरा हटा चुके होंगे। उसके बाद बात करते हैं सेफ स्कोर की, सेफ अटेम्प्ट की कितने करने चाहिए, ये भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए 200 नंबर कट ऑफ क्लियर करने के लिए चाहिए, ठीक है, ये तो कट ऑफ क्लियर करने के लिए चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन सिक्योर हो जाए उसी दिन 2 जुलाई को ही आप अंदर हो जाए डिपार्टमेंट के, तो 220 नंबर उसके लिए थ्रेशोल्ड है कि आपको उतने लाने ही चाहिए, ठीक है।
तो ये एक बात हो गई। इसके हिसाब से आप अटेम्प्टेड क्वेश्चंस आपके देख सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, आपका एक्यूरेसी लेवल देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात उन लोगों की जो पहले रिवीजन पे हैं, वो पहला रिवीजन करें, अपना अच्छे से बाकी काम करें और क्या करें फिर आप उसको पेपर दें। ठीक है, आप जिनका रिवीजन अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उनसे ज़्यादा टेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा अपनी गलतियां ठीक कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जिनका रिवीजन भी हो चुका है, एक बार काफ़ी कुछ हो चुका है, अब वो बस टेस्ट ही दे रहे हैं। ठीक है, अब वो बस टेस्ट ही दे रहे हैं, कई बार रिवीजन कर चुके हैं, तो उनको परेशान नहीं होना है। उनको सबसे पहला काम क्या करना है, परेशान नहीं होना है। वो टेस्ट दे रहे हैं और उनके नंबर कम आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि यार इतना पढ़ लिया, साला समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, जो पढ़ रहा हूँ याद क्यों नहीं हो रहा है। तो उनको एक ही काम करना है, उनको परेशान नहीं होना है। वो जिस तरीके से जिस रिदम को मेंटेन करते आ रहे हैं, उनको और 15 दिन उसी रिदम को मेंटेन करना है। जस्ट पेपर बहुत सारे देख के, रिलेवेंट देख के, कम नंबर या ज़्यादा नंबर ला के खुश नहीं होना है, कम नंबर से डिमोटिवेट नहीं होना है। वो पेपर देखिए, किसी के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो बता देगी क्या आने वाला है। ठीक है, इसीलिए आपको सबका अपना अपना माइंडसेट है। मेरा कुछ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है मेरे माइंडसेट से पिछली बार क्वेश्चंस आए थे, हो सकता है इस बार भी आए ना आए। ठीक है, सबका यहाँ पे अलग अलग माइंडसेट है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये इससे आप अपने रिजल्ट को एनालिसिस करना इज टोटली इररिलेवेंट। ठीक है, आपको यहाँ से अपनी कमियां सुधारनी है और बेस्ट अपना देके जाके देना है एग्जाम्स में। ठीक है, तो उस पर फोकस कीजिए, 2 जुलाई पे फोकस कीजिए। अब ज़्यादा दिन भी नहीं है, उसी दिन को धर्म भगवान सब मानिए और अभी उसी पे फोकस कीजिए। बाकी सब चीज़ों को साइड कर दीजिए। एडमिट कार्ड में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, 3600 चीज़ें, 1000 लोग 1000 तरह की बातें आपसे करेंगे। उन सब बातों को हटा दीजिए, ओमिट कर दीजिए अगले 15-16 दिनों के लिए। ठीक है, आपको सिर्फ 2 जुलाई को जाके बैठना है शांत चित्त शांत मन से, और जब वो पेपर आप दे लेंगे उसके बाद ही आपको दुनिया की सुननी है। मेरे इतने एमसीक्यू ले लो, मेरा ये ले लो, मेरा वो ले लो, फलाना ढिमका, यहाँ से पेपर आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दैट्स ऑल, फलाना ये वो सब आप 2 जुलाई के बाद सुनना, जब आप पेपर देके आ जाओगे। अभी उन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। अभी फोकस कीजिए, आपको जहाँ से लगता है, जो लगता है उसको फॉलो कीजिए और सिलेक्शन की तरफ चलिए। और सिलेक्शन का मतलब आपको पता है, ओनली सिलेक्शन। जय हिंद।